वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। मींस किसी वेक्टर का आप डाइवर्जेंस निकालें तो वो क्या होगा? बेसिकली जो आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाए तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या? आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। मींस सपोज करें आप एक स्केलर मींस वेक्टर आपके पास है, अगर वो धुआं है, सपोज करें आपके क्या है स्मोक, हमने सपोज करें स्प्रे बॉटल में जो है वो क्या है एक कटिंग है, अगर हमने उसको स्प्रे किया डिफरेंट दिया तो वो क्या हो जाएगी स्प्रेड हो जाएगी। मींस उसके पास बहुत सारे क्या हो जाएंगे रैंडम डायरेक्शन हो जाएंगे, तो ये मींस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें स्केलर फॉर्म। यही बेसिक इसका एप्लीकेशन है और उसका आज पढ़ने की डायरेक्ट पता है। कर्ल ऑफ डेल ऑपरेटर इन डॉट प्रोडक्ट विद इन वेक्टर फंक्शन। आपका जो केस है वो क्या है बेसिकली वेक्टर फंक्शन। अब सपोज करें हमें पूछ रहा है कि फाइंड द divergence of a vector function a 4x square plus 3y minus 3z I j और k। आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास हमें एक वेक्टर है उसका क्या है आपको डोमेन 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3z। आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, आपसे पूछ रहा है इसका करना है डाइवर्जेंस निकालना है, तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना डेल ऑपरेटर लॉग का है वो क्या है इसका है वेक्टर फंक्शन a के साथ। ये क्या है ये सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। अब ये डेल ऑपरेटर वो क्या होता है बेसिकली गामा अपॉन गामा x I प्लस गामा अपॉन गामा y into j डिनोमिनेटर प्लस गामा अपॉन गामा z k डिनोमिनेटर। अब ये मल्टीप्लाई वेक्टर का क्या है 4x स्क्वायर I प्लस 3yj माइनस 3z k। अभी डॉट प्रोडक्ट में एक ही चीज आपको समझनी है कि जो सिमिलर होते हैं देखें I डॉट I वो होगा, अगर हम डिफरेंट करेंगे I डॉट j तो क्या होगा 0। तो इसी तरह बॉडी को समझकर बस यहाँ पर आपको फोकस करना है। अगर हम इसको इस सारे साइड साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो I into j क्या होगा 0, I into k क्या होगा 0। तो सिंपली हम क्या करेंगे सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स करेंगे, ये टर्म I के साथ, ये टर्म j के साथ और ये टर्म k के साथ। डावा अपॉन डावा इसका करें गामा x डेरिवेटिव ऑफ x I क्या आया था 4x स्क्वायर I प्लस गामा अपॉन गामा y j मल्टीप्लाई 3yj प्लस गामा अपॉन गामा z k डिनोमिनेटर माइनस का 3z का k। अभी इसका अगर हम डायरेक्ट निकालें तो इसका x क्या निकलेगा x स्क्वायर का 2x 2 into 4x 8x निकलेगा I into I 1 हो जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव y का निकलेगा 1 into 3 3 निकलेगा j into j 1 हो जाएगा प्लस कंडीशन z का इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे इसका निकालना है इसका डेरिवेटिव निकालना है z। तो z का डेरिवेटिव z 1 हो जाएगा 1 into माइनस का 3 k into k 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपल करें 8x प्लस का 3 माइनस का 3 अपने क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका डायवर्जेंस क्या निकला एक स्केलर फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर इसका क्वेश्चन यूनिट वेक्टर नहीं है, बीच में ये पता चल जाएगा कि क्वांटिटी है क्या है स्केलर फंक्शन। डाइवर्जेंस आप किसी भी वेक्टर का निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी का फंक्शन मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।